जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल दलित राजनीति की वर्तमान दिशा को दर्शाता है बल्कि उनके भीतर चल रही अंतरकला और नेतृत्व संघर्ष को भी उजागर करता है। मेरा विषय है चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच के विवाद का। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दो प्रमुख दलित नेताओं के बीच का टकराव है जिसका उद्देश्य एक ही है, दलित समाज का उत्थान, लेकिन रास्ते और रणनीतियां अलग अलग हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे विवाद को ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक संदर्भों में रखकर समझने की कोशिश करेंगे। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के एक हालिया ट्वीट जिसमें बरसाती मेढकों का जिक्र था, इस ट्वीट ने प्रदेश में हलचल मचा दी है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन तमाम मीडिया संस्थान और तथाकथित राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बहन जी ने बरसाती मेढक, भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद के बारे में ही लिखा है। बस यहीं से यह विवाद शुरू हो गया है। हालांकि चंद्रशेखर ने भी यह स्पष्ट किया कि यह ट्वीट उनके लिए नहीं है, क्योंकि जब किसी का नाम ही नहीं लिखा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह बात उन्होंने मुझे ही कहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर बहन मायावती जी ने क्या ट्वीट किया जिस पर इतना हंगामा मचा हुआ है। दरअसल मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट किए जिसमें उन्होंने लिखा कि देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने और पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव और उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की बेचैनी स्वाभाविक है। उन्होंने आगे लिखा कि पार्टी को उम्मीद है कि अब श्री आकाश आनंद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने और उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेवारी पूरी तमन्ना और जी जान से निभाएंगे। यानी पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की कतई जरूरी नहीं है। मायावती ने आगे लिखा कि वैसे भी कांग्रेस, भाजपा और सपा आदि पार्टियों के सहारे और इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता और बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह के संगठन और दलों के नेता चाहे जितनी निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद और मंत्री क्यों न बन जाए, इससे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। लोग सावधान रहें। बस यही बरसाती मेढक वाली बात मीडिया ने लपक लिया और अनुमान लगाने लगा कि बहन जी ने ये बात चंद्रशेखर आजाद के बारे में कही है। वहीं मायावती के ट्वीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भी स्पष्ट किया कि वह ट्वीट उनके लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि बहन जी उनकी सम्मानीय नेता हैं और वह कभी भी बहुजन समाज के युवाओं को बरसाती मेढक कह नहीं सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी से नजदीकी और सुरक्षा के सवाल पर कहा कि उन पर तो हमला हुआ है, इसलिए सुरक्षा दी गई है। मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती का ट्वीट मेरे लिए हो ही नहीं सकता। यह ट्वीट अगर मेरे लिए होता तो बहन जी मेरा नाम लिखती। वह मेरी सम्मानीय नेता है। मैं आजीवन उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं बहन मायावती जी को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दे रहा हूं। वह सत्ता में नहीं है और मैं सिर्फ अपने समाज को जगाने निकला हूं ताकि 15 सालों से जो सत्ता का सूखा पड़ा हुआ है वह खत्म हो सके। उन्होंने साफ किया कि हम पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने दोहराया कि आजाद समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है और इसका किसी से समझौता नहीं होगा। वक्फ और अन्य मुद्दों पर हमारा वही स्टैंड है। हम दलितों के साथ साथ सामान्य वर्ग के गरीबों की भी आवाज उठाते रहते हैं। जब मीडिया ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से बढ़ती नजदीकियों के ऊपर सवाल किया तो चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश जी से संबंध बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं है। संसद में सामान्य शिष्टाचार होता रहता है। मीडिया के अंतिम सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 85% कमजोर वर्ग को जोड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं और पंचायत चुनाव में पूरी ताकत झोंकेंगे। हमारा मिशन कभी झुकेगा नहीं। अब हम लोग थोड़ा बहन मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि आज के समय में बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर आजाद का एक पहचान और है कि वो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अभी वर्तमान में नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर कांशीराम जी ने की थी और मायावती जी उनके विचारों के उत्तराधिकारी बनी। दशकों तक मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों के लिए एक मजबूत मंच बनाया। उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर यह साबित किया कि दलित अब केवल वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता के केंद्र में भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर के एक सामान्य दलित परिवार से निकलकर पहले भीम आर्मी के संस्थापक के रूप में और फिर आजाद समाज पार्टी के नेता के रूप में उभरे। उन्होंने दलित युवाओं को सड़क पर संघर्ष करना सिखाया, संविधान को हाथ में लेकर अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला
उनका तरीका आंदोलनकारी है, जबकि मायावती का तरीका व्यवस्थागत है। भले ही ट्विटर वार आजकल में हुआ है, लेकिन इस विवाद की शुरुआत तब मानी जाती है जब 2019 में चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी घोषणा को वापस ले लिया, लेकिन मायावती ने इसे भाजपा की साजिश कहा और आरोप लगाया कि चंद्रशेखर को बसपा के वोट काटने के लिए उभारा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ छोटे दल और नेता दलित राजनीति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका असली मकसद दलित वोटों का बिखराव कर भाजपा को लाभ पहुंचाना है। मायावती ने नाम नहीं लिया, लेकिन उस समय भी कई लोगों का मानना था कि ये इशारा चंद्रशेखर की ओर ही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया। उन्होंने मायावती को मां जैसा बताया और कहा कि वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन दलित राजनीति अब ठहराव का शिकार है और उसे नए नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि दलित युवाओं की समस्या, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, अत्याचार, इस सब पर बसपा की आवाज कमजोर हो गई है। चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया कि मायावती अब सर्व समाज की राजनीति की ओर बढ़ चुकी है और दलित हितों की प्राथमिकता को कम कर दिया है। हालांकि दोनों नेता भारत के दलित राजनीति को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों की विचारधारा और कार्यशैली में अक्सर अंतर देखने को मिलता है। जहां मायावती ने दलित राजनीति को संस्थागत रूप दिया, उसे चुनावी राजनीति में बदल दिया, तो उन्होंने प्रशासनिक शक्ति का उपयोग कर दलितों के लिए योजना बनाई, तो वहीं चंद्रशेखर एक एक्टिविस्ट नेता के रूप में उभरे हैं। वह सड़क पर संघर्ष करते हैं, अपनी गिरफ्तारी देते हैं, आंदोलन करते हैं, संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए अत्याचार के विरुद्ध नारे लगाते हैं। उनका समर्थन युवा वर्गों में बहुत अधिक है। दलित समाज इस संघर्ष को मिश्रित दृष्टि से देखता है। एक वर्ग मायावती को दलितों की पहली प्रधानमंत्री बनने की संभावना के रूप में देखता है, तो वहीं दूसरा वर्ग मानता है कि चंद्रशेखर जैसे युवा नेता ही नए युग के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मगर इस मतभेद का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि दलित वोट बैंक बिखर जाता है और उसका लाभ विरोधी दलों को होता है। यही स्थिति भाजपा और अन्य सवर्ण वर्चस्ववादी दलों के लिए अनुकूल होती है। जहां तक मीडिया की भूमिका का सवाल है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया हर वक्त इस ताक में बैठा रहता है कि कब कोई ऐसा बात हो जिससे दलित वोट बिखर जाए, ताकि उनके अंदर एकजुटता न आए। इसलिए मीडिया ने भी इस संघर्ष को सनसनी के रूप में परोसा। कुछ मीडिया संस्थानों ने इसे दलित राजनीति का टकराव कहकर प्रस्तुत किया, जबकि कुछ ने इसे भाजपा द्वारा प्रायोजित विभाजन कहा। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर समर्थकों और बसपा समर्थकों के बीच जमकर बहसें भी हुई है, जो कभी कभी व्यक्तिगत हमले तक भी पहुंच गया है। अब सवाल उठता है कि इस स्थिति का समाधान क्या है? क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आ सकते हैं? क्या दलित राजनीति फिर से संगठित हो सकती है? हालांकि इसका उत्तर तो बहुत जटिल है। दोनों नेताओं की विचारधारा, कार्यशैली और महत्वाकांक्षा अलग अलग है, लेकिन अगर वे एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमत हो जाएं, जैसे कि अत्याचार निवारण, शिक्षा और रोजगार पर नीति निर्माण, आरक्षण की रक्षा, तो सहयोग संभव है। दोनों नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। बाबा साहब का स्पष्ट निर्देश था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यदि यही आदर्श दोनों अपनाएं तो संघर्ष को सहयोग में बदला जा सकता है। हम इस संघर्ष को केवल दो नेताओं की लड़ाई के रूप में न देखें। यह संघर्ष दरअसल दलित राजनीति की दिशा तय करने वाला संघर्ष है। यह पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच संवाद और सामंजस्य की जरूरत को दर्शाता है। यदि मायावती और चंद्रशेखर दोनों अपने अपने अहंकार को त्याग कर समाज के व्यापक हित में सोचें, तो एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हो सकता है, जो न केवल दलितों के लिए बल्कि पूरे वंचित समाज को नेतृत्व दे सकती है। हम सबका कर्तव्य है कि हम इन संघर्ष को विभाजन नहीं बल्कि समन्वय की दृष्टि से देखें और अपने नेताओं को सहयोग की राह पर प्रेरित करें। यही बाबा साहब का सपना था और यही भारतीय संविधान भी चाहता भी है। जय भीम, जय संविधान।